और सुन्नी कैसे? 11वीं शरीफ का चांद नजर आता है, 29 तारीख या 30 तारीख जो भी महीना गुजरे, पूरे महीने खूब डेगे होते हैं। हर 6 रजब को अजमेर शरीफ आते हैं। अल्लाह ने नवाजा बेपनाह है, लेकिन इसके अलावा बेचारे कुछ नहीं जानते। और जो 5,000 रुपए तावीज के लेते हैं, उनके दरवाजे पे लाइन लगी है। ये हमारा दीन है। हम दूसरों को क्यों तोहमत दें? हम दूसरों पे क्यों इल्जाम लगाएं, जब कभी हमारी खुद की अपनी सच है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में उन सबको भी नेक हिदायत फरमाया, हमको भी नेक हिदायत। हमने इस दीन को कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया? महदूद कर दिया हमने दुआ तावीज में, महदूद कर दिया बुजुर्गों की बारगाहों में। इसके अलावा हम दीन जानते नहीं। जानते हैं तो जुमे की जुमे जानते हैं, वो भी खुतबे के वक्त जानते हैं। ये वो कौम है कि जिससे लोग सबक लेते थे दूसरी जात के लोग। एहसास करते थे कि मजहब इस्लाम का मानने वाला इंसान कैसा होता है, और जो उनको अच्छा लगता था, बेहतर लगता था, उसको वो अपना लिया करते थे। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं, कपड़े का शऊर किसने दिया? मजहब इस्लाम के लोगों ने दिया। तिजारत का शऊर किसने दिया? मजहब इस्लाम के लोगों ने दिया। तो दूसरों ने हमसे सीखा, लेकिन हमने भी सीखने की कोशिश की। जैसे इसी कायनात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती ईसाई। एक बात और वाज़ेह कर देना चाहिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी, कभी भी भूल करके भी खड़ा नाम लेने की कोशिश मत करिएगा। फर्क क्या है ईसाइयों में हमारे में? मोहब्बत में जहन्नम भी है और जन्नत भी है, इसको याद रखिए। हद से ज्यादा जब कोई चीज गुलू कर जाती है तो वो नुकसानदेह साबित हो जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ईसाइयों ने मोहब्बत की तो वो हद से ज्यादा गुलू कर गए, और जब गुलू किया तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कर दिया। लेकिन हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माना, और ये हमारे ईमान की जमानत है। तो हमने ईसाइयों का एक पैगाम दिया। ईसाई चर्च में इतवार के इतवार जाया करते, बाकी 7 रोज नहीं जाते, इतवार के इतवार जाते। हमने भी सोच लिया कि हम सिर्फ जुमे के जुमे मस्जिद जाएंगे। इसको दीन नहीं कहेंगे। हम अल्लाह के वलियों की बारगाहों से अगर वाबस्ता हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले उनके उस सबक पर अमल करें, उस दीन से हमारा रास्ता हो, उस दीन से हम वाबस्ता हो। जब उस दीन से हम वाबस्ता हो जाएंगे तो बेशक वो अल्लाह के वली, वो पीर हमारे लिए हमारा वसीला बन जाएगा। और अगर वसीला ना बने तो ये पढ़ा लिखा दौर है, साइंस का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, और जाने वाले बुजुर्गों की बारगाहों में सिर्फ जाहिल नहीं, जाने वाले लोग पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। वो जानते हैं कि फैज के चश्मे इनकी बारगाह से जारी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनके बन करके उनकी बारगाह में नहीं जा रहे। चादर चढ़ाना ये हमारी मोहब्बत है, फूल पेश करना ये हमारी मोहब्बत है, नजर न्याज कराना ये हमारी मोहब्बत है। ये बंदिश नहीं, ये दायरा महदूद नहीं है कि इसी तक हमारा दायरा महदूद हो गया। हम उनकी फरमाबरदारी करते हुए जब उनकी बारगाह में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हम हजारों रुपए की चादर लेके जाएं तभी वहां पूरी होगी।
हम मोहब्बत से एक फूल भी अगर पेश कर देंगे तो वो भी उनकी बारगाह में कबूल। इसलिए कि बुजुर्गों की बारगाहों में हमारी नीयत देखी जाती है, हमारा दिल देखा जाता है, हमारी हैसियत नहीं देखी जाती। ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम तो सुन्नी है, हमारे लिए बुजुर्गान दिन की बारगाहें सब कुछ है हमारी, लेकिन दीन से हमारा रास्ता नहीं, दीन से हम कोसों दूर है। ये मदरसा कायम हुआ औरैया में क्यों? उसी दीन से वाबस्तगी के लिए तो कायम है कि बच्चे हिफ्ज़ क़ुरान पढ़ करके निकलेंगे, कुरान की तालीम हासिल करेंगे। हम कुरान नहीं पढ़ सकते हैं तो कुरान पढ़ने वालों की हम खिदमत करेंगे, तो उसका अजर अल्लाह हमको बेहतर अता फरमाएगा। और जब यहाँ का बच्चा निकल करके हमको दीन का कोई पैगाम देगा तो हम उस दीन से वाबस्ता हो जाएंगे। ये मदरसे जहां भी खोले जाते हैं उसकी यही मजबूती होती है, यही उसकी पहचान होती है। हमारे शेख ने हमको सन 1958 में दारुल उलूम यतीमखाना सफिया अता फरमाया। कहीं भी आप चले जाइए, अभी मैं अहमदाबाद में था, मैं पूना पहुंचा, मैं इत्तेफाक से मैं गाड़ी से उतर रहा था, एक साहब आए, उन्होंने हमारे हाथ चूमे, कहा भैया आपने हमको पहचाना नहीं? तो हमने कहा नहीं। कहने सन 2007 में मदरसे में मेरी दस्तार हुई थी जश्न जर्दी में, मेरा नाम सैफुल्लाह है, मैं इस पूना शहर में इमाम हूँ। खुशी महसूस हुई, एक अच्छा लगा। बंबई जैसी जगह पर करीबन 800 मस्जिदों मदरसे ऐसे हैं जहां आपके दारुल उलूम यतीमखाना सफिया के फारिग बच्चे या उनके शागिर्द इमाम हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, चाहे मॉरिशस की सरजमीन हो, चाहे साउथ अफ्रीका की हो, चाहे श्रीलंका की हो, मुख्तलिफ बाहरी ममालिक में वो कहीं भी जाएंगे, जैसे ही वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाएंगे, हमने उन कुरान पढ़ने वालों की खिदमत की है, उसका अजर हमको मिलेगा। यही सोच करके हमारे शेख ने दारुल उलूम यतीमखाना बनाया। कोरोना जैसी वबा की वजह से 2 साल से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मुतासिर हुई तो मदरसे मुतासिर, बेशक सच है। 90% मदरसे बंद चल रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारी बुनियादें हिल गई, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए कि जो बच्चे हिफ्ज़ के होते हैं, उनका नागा हुआ, उनका जहन हटा, वो किसी कारोबार में लग गए, किसी काम में लग गए, उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। आने वाले वक्त में हम मेहराब सुनाने के लिए बच्चे कहां से लाएंगे? तरावी पढ़ाने के लिए बच्चे कहां से लाएंगे? आप ये 2 साल से अभी नागा चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुश्वारियों का सबब भी बन रहा है। लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है, वो रहम फरमाएगा और फरमा भी रहा है। पहले लॉकडाउन में आपका दारुल उलूम यतीमखाना सफिया 3 महीना बंद रहा, लेकिन उस 3 महीने में जो मुझको एहसास हुआ, मैंने अपने असातिज़ा की मीटिंग बुलाई। मैंने असातिज़ा से कहा कि मैं आपको आधी तनख्वाहें दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि आपको मदरसा खोलना होगा, और वो आधी तनख्वाहें आपको मैं कहीं से भी ला के दूँ, कैसे भी ला के दूँ, मैं आपको दूंगा। अल्लाह ने मेरी ज़बान की लाज रखी, सरकार मखदूम पाक का करम था, हमारे शेख हुफीज़ादे की तवज्जो थी कि अभी तक पहले लॉकडाउन के 3 महीने के बाद से अभी तक मदरसा बंद नहीं है। 300 बच्चों का खाना भी बन रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। एक दिल को तस्कीन ये है कि कम से कम हम अपने बच्चों की बात के सामने मुजरिम नहीं बनेंगे, और तमाम मदरसे ऐसे हैं जहां पर उलमा की तनख्वाहें नहीं मिल रही, बड़ी दुश्वारियों का दौर है।
लेकिन बेचारी कौम क्या करे, उनके पास भी पैसा है, उनसे भी नहीं कहा जा सकता। बहरा अल्लाह इंशाअल्लाह इसका जरूर असबाब पैदा करेगा, लेकिन दुआ ये जरूर करिए कि हमारी ये दीनी किले, ये दीनी इमारतें बुलंदी के साथ चलती रहे। आमीन। इसलिए कि आने वाला वक्त बहुत नाजुक होने जा रहा है और ये दीन के किले हमारी पहचान है, हमारी शिनाख्त है। बेशक इनको निशान मत बनने दीजिएगा। हमारे आपस के इख्तलाफ हो सकते हैं, एक घर में भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कभी मस्जिद और मदरसे का इख्तलाफ अपने इख्तलाफ पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये हमारी दीन की मजबूत बुनियाद है। जब यही नहीं होगा तो हम दीन जानेंगे कैसे? इसलिए हमको अगर दीन जानना है तो इनको मजबूत करना है। हर अल्लाह के वली ने उस दौर में भी आज भी मदरसों का क़याम किया, मस्जिदों का क़याम किया, अपने मुतक़ीन से, अपने चाहने वालों से दीन की तबलीग की, उसी दीन से आरास्ता किया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नसीब में भी हमारे शेख शुमाली हिंद के अज़ीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुज़ूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूरुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई आसिमी सुम्मा सबीपुरी अलैहिर्रहमतुल्लाह व उनके जानशीन लफ्ज़ जी का नूर नज़र हुज़ूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई गोंदू सुम्मा सबीपुरी रज़वान ने हमको भी वसीला दिया सफ़ीपुर शरीफ से मुक़द्दस बारगाह, वो मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ 890 अल्लाह के वली आराम फरमा, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलासिल हैं सबके कोई ना कोई बुजुर्ग उस सरज़मीन पर आराम फरमा, जहाँ साल में एक बार रजब शरीफ के मौके पर आपसे शिरकत की दरख्वास्त की जाती है। आने वाला रजब शरीफ का उर्स आकाए वली नेमत हुज़ूर शाह खादिम सफ़ी मोहम्मदी सफ़ीपुर जिनके लिए हमारे शाह इरशाद फरमाते हैं कि बकाई असलियत है बस मेरी इतनी कि मैं बंदा हूँ शाह खादिम सफ़ी का, और उस सरजमीन के लिए इरशाद फरमाते हैं कि नाजा हूँ गुलामी पर अपनी, है फ़ख्र मुझे इस मिद्दत पर, तेरे दर की गदाई काफ़ी है शाही की तमन्ना। ऐसे मुक़द्दस बारगाह की ज़ारुकशी हमको हमारे शेख ने आने वाला उर्स पाक 13, 14, 15 रजब, चूँकि सफ़ीपुर शरीफ के सारे उर्स चांद की 30 के हिसाब से होते हैं, तो अंग्रेजी 16, 17, 18 फरवरी को उर्स होगा। आज परमिशन भी मिल गई है। मैं अपने ताजदारों की बारगाहों की खाक का एक अदना ज़र्रा होने की हैसियत से आप तमाम हज़रात को शिरकत की दरख्वास्त करता हूँ। साथ ही साथ किसी भी बुजुर्ग से आप वाबस्ता हो, किसी बारगाह से वसीला बनो, लेकिन उनके फरमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, दीन से वाबस्ता हो, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करो, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करो। अगर मुसलमान हैं और अगर शराब पीते नजर आए तो कितनी गलत बात है। मुसलमान हैं अगर जुआ खेलते नजर आए कितनी खराब बात है। इसलिए कि मज़हब इस्लाम में इन सारी चीज़ों को हराम करार दिया गया। डीजे पर अगर आज के मुसलमान नौजवान नाचता हुआ नजर आए तो डीजे पर भी नाचना हराम करार दिया गया। अल्लाह अपने सत्ते में हमको और आपको सबको इन हराम कामों से बचने की तौफीक दे। यही चंदोरी बातें थी जो करने के लिए हाजिर आ गया था। चूँकि मेरी तबीयत भी इधर 1.5 महीने से करीबन मैं बाहर ही बाहर रहा, मुख्तलिफ सूबों में गया, वहाँ मौसम अच्छा था, लेकिन जैसे ही यूपी 3 दिन 4 दिन पहले मैं आया, एयरपोर्ट के बाहर ही मुझे सर्दी का अटैक हो गया। तब से सीना जकड़ा हुआ है और बड़ी मुश्किल चीज़ है कि अगर कहीं खांस दो तो कहीं ऐसा ना लगे कि कोरोना बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कोरोना वबा से महफूज रखें और इससे नजात। इन्हीं बातों के साथ
मेरी बात खत्म। आप सब अच्छे हैं, खूब अच्छे रहिए, खुश रहिए, कामयाब रहिए, अपने रब की फरमाबरदारी करिए, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करिए, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करिए। इंशाअल्लाह मैं कल दोपहर में फाजापुर रहूँगा, फिर शाम को बेतरातुर रहूँगा, परसों इंशाअल्लाह खानपुर रहूँगा, उसके बाद जब नेपाल चला जाऊँगा, फिर ग्वालियर तक का सफ़र है करके इंशाअल्लाह पहली तारीख को लौट जाऊँगा। फिर जो लोग सब शरीफ को उसमें तशरीफ़ लाएंगे मुलाकात होगी। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम।